और क्या वाकई में बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसा भड़की हुई है या फिर कोई गहरी साजिश चल रही है? बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक जो गदर मचा हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शह पर ही भयंकर हिंसा हो रही है। इस आरक्षण हिंसा का सिर्फ एक मकसद है, प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा पाकिस्तानी साजिश। 8 दिन से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। 8 दिन से बांग्लादेश के सभी 8 राज्यों में आरक्षण खत्म करने को लेकर तांडव मचा हुआ है। 8 दिन से बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में पुलिस और सेना के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़पें हो रही हैं। 8 दिन से प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारियों से दो टूक कह रही हैं कि आरक्षण किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। आखिर आरक्षण पर खत्म हुई हिंसा बांग्लादेश को बर्बाद क्यों करने पर तुली है? क्या बांग्लादेश में हो रही आरक्षण पर हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? आप इन दो तस्वीरों से आज के बांग्लादेश के सियासी संकट के हालात को समझ सकते हैं। आरक्षण खत्म करने को लेकर बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि शेख हसीना सरकार ने पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को सड़क पर उतार दिया है ताकि हिंसा को काबू किया जा सके। बांग्लादेश के हालात देखकर साफ कहा जा रहा है कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने के लिए पाकिस्तान बुरी तरह से एक्टिव है। हिंसा कर रहे प्रदर्शनकारियों को सीधी गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। हसीना सरकार के आदेश के बाद से अब 133 से ज्यादा बांग्लादेशी मारे जा चुके हैं। आरक्षण की बगावत को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट से जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश की हिंसक खबरों को काफी हद तक दबा दिया गया है। আমরা তো জানাজা শেষ করে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, ক্যাম্পাস থেকে আমরা বের হয়ে যাব না, তারা পিছন থেকে ককটেল মেরেছে, সাউন্ড গ্রেনেড মেরেছে, টিয়ারশেল মেরেছে। এগুলোর কারণ কি? মানে তারা প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করতে চায় তাহলে কিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকবে? আমাদেরকে মেরে তারপরে যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। উই আর ওপেন টু কিল্ড। আমাদের এখন মেরে ফেলবে। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ডিসকাশনের জন্য আমরা অলওয়েজ ওপেন ছিলাম। আমরা ডিসকাশনের জন্য আমরা অলওয়েজ প্রস্তাব দিয়েছি। এখন আমাদেরকে মেরে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। अब आप ये भी जान लीजिए कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पाकिस्तानी कनेक्शन क्या हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वक्त आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन के नाम पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं उसमें कई पाकिस्तानी एजेंट और उनके समर्थक हैं। ये वो लोग हैं जो शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके पाकिस्तान समर्थक सरकार बांग्लादेश में चाहते हैं। शेख हसीना के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें वो लोग भी हैं। पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान के समर्थन में ढाका में नारे लगा रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना कह रही हैं कि पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान और उसके कातिल रजाकार के पोते और पोतियों का आरक्षण और पोतियों को आरक्षण कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ 1971 में मुक्ति वाहिनी स्वतंत्रता सेनानियों की संतानों को ही आरक्षण मिलेगा। यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण कोटा का लाभ नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलेगा? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন যে রাজাকার নাতিপুতিরা সবকিছু পাবে, মুক্তিযোদ্ধারা পাবে না। অপরাধটা কি? নিজের জীবন বাজি রেখে নিজের পরিবার সংসার সবকিছু ফেলে দিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। शेख हसीना सरकार का साफ कहना है कि वो रावलपिंडी का हीरो जनरल टिक्का खान के समर्थकों को कभी आरक्षण नहीं देंगे। 1971 में पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान ने 30 लाख बांग्लादेशियों को कत्ल कर दिया। जनरल टिक्का खान ने अपने रजाकारों से बांग्लादेशियों का कत्ल करवाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वक्त ढाका में जनरल टिक्का खान और उसके कातिल रजाकारों के समर्थन में कुछ बांग्लादेशी नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सख्त तेवरों के बाद प्रदर्शनकारी छात्र और उग्र हो गए हैं।
जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बढ़ गई। उन्होंने जवाब में तुई के, अमी के, रजाकार रजाकार, आप कौन, मैं कौन, रजाकार रजाकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन में लगाए गए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के, अमी के, रजाकार रजाकार के नारे गूंज रहे हैं। তাদের এই আলাপ আলোচনার প্রস্তাবে তাদেরকে স্বাগত জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাদের এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের সাথে আলোচনা করার জন্য আমাকে মানে আইনমন্ত্রীকে এবং শিক্ষামন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने 19 जुलाई देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश बंद हो चुका है। हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 133 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि हिंसा के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विदेश दौरा रद्द कर दिया है। যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার্থীদের দাবিটা অবশ্যই যৌক্তিক, সেটার পক্ষে আমরা সবাই ছিলাম, কিন্তু তাদের এই আবেগকে কেউ কেউ তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যাতে তারা তাদের আবেগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয়, সে ব্যাপারে তারা যাতে সতর্ক থাকে। এবং একই সাথে আমরা ছাত্রলীগ আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলাম, এখনো শিক্ষার্থীদের পক্ষে আছি। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 2024 से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। यही वजह है कि पूरे बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন, যে রাজাকার নাতিপুতিরা সব কিছু পাবে, মুক্তিযোদ্ধারা পাবে না। অপরাধটা কি? নিজের জীবন বাজি রেখে, নিজের পরিবার সংসার সব কিছু ফেলে দিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সবাই কিচ্ছু বোঝে না। আমার বাবা এত্তরা কুত্তরা মানুষ, আমার বাবারে নিরীহভাবে মারছে। আমরা এই বিচার চাই। আমার বাবারে কেন মারলো? আমার বাবা কোনো কিছুতে না। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तानी समर्थकों का बड़ा हाथ माना जा रहा है। अब देखना होगा कि शेख हसीना सरकार इस हिंसा से कैसे और कब तक निपट पाती है।